Hi everyone, this is Nazia and welcome to my YouTube channel Nazucation. Guys, this is my first long video on YouTube. So आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। यह वीडियो आपकी स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस बनाया कैसे जाता है, मतलब सेंटेंस बनाने का फॉर्मेट क्या होता है, उस फॉर्मेट को हम सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझ लेते हैं। गाइस, इंग्लिश सीखने के 2 स्टेप्स होते हैं। पहला, आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लें और दूसरा, आप अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ डेली यूज सेंटेंसेस को याद कर लें, क्योंकि हम हर किसी बात को ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते और हर किसी बात को हम याद भी नहीं कर सकते कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो आपको दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से सीखनी है। अगर आपका एक भी स्टेप कमज़ोर है तो आप अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। सो जो भी बिगिनर्स हैं, मैं उन्हें यही एडवाइस देना चाहूँगी, सबसे पहले वो इजी से सेंटेंसेस को बनाना सीखें, फॉर्मेट सीखें कि कोई भी सेंटेंस बनाते कैसे हैं हम। उसके साथ साथ वो क्या करें, डेली यूज सेंटेंसेस याद करें या सिर्फ पढ़ें। अगर वो पढ़ेंगे भी ना तो उन्हें याद हो जाएंगे। सो इस वीडियो में हम अपनी फर्स्ट स्टेप की शुरुआत करने वाले हैं, मतलब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस बनाते कैसे हैं। तो उसे सीखने के लिए हम इस गोल्डन रूल को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब आती है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में कि इन सब का मीनिंग क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है ना, और जिसको हमें ज़्यादा हाईलाइट करना है, जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है और उसको हम सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गीता इज़ अ टीचर। तो टीचर कौन है? गीता, ठीक है। तो गीता के बारे में बात की जा रही है और हम इसी को हाईलाइट कर रहे हैं, तो हम इसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। लेट्स हैव अनदर एग्जाम्पल, वह मेरी बहन है। बात किसके बारे में हो रही है? वह, ठीक है, उस लड़की के बारे में जो वहाँ खड़ी है। तो शी इज़ माई सिस्टर। तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। कोई भी नाउन हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। नाउन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी चीज़ का नाम, जैसे गीता, टेबल, हैदराबाद, जिसको भी आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। और दूसरा, कोई भी प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये हमारे कुछ मेन सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं जिनके मीनिंग आपको ज़रूर ही पता होने चाहिए। आई का मतलब होता है मैं। अगर आपको बोलना है मैं, तो आप बोलेंगे आई। वी मीन्स हम, यू तुम या आप। देखिए, अगर आप एक इंसान को बोल रहे हैं ना तुम, तो तब भी आप यू ही बोलेंगे। अगर आप बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं आप या तुम, तो वहाँ भी आप यू ही बोलेंगे। दे मीन्स होता है वे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो दूर खड़े हैं या हमारे सामने भी नहीं हैं। उनके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे दे। ही मीन्स होता है वह। अगर हम किसी लड़के को बोल रहे हैं वह, तो हम बोलेंगे ही। एंड किसी लड़की को बोल रहे हैं वह, तो बोलेंगे शी। गाइज, नेक्स्ट वर्ड है इट। इट के बहुत ही यूजेस हैं, तो इट के लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि इट का मतलब होता है यह है। चलिए कुछ और वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे सब्जेक्ट बन सकते हैं। गाइज, अगर आपके पास में कोई एक चीज़ रखी है और आपको बोलना है यह है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस। वहीं अगर आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और पास में रखी हैं, तो आप बोलेंगे ये, यानी कि दीज। आप उसको बोलेंगे दीज। अगर आपसे दूर कोई एक चीज़ रखी है या आपके सामने भी नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे दैट। वहीं अगर आपको इसका प्लूरल यूज़ करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके सामने भी नहीं हैं या आपसे दूर रखी हैं, तो आप बोलेंगे दोस। क्या बोलेंगे आप? दोस। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें एंड इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके।
तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं वर्ब क्या होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए ये सबसे मेन पार्ट है। आपको इसी को सबसे अच्छे से समझना है कि वर्ब क्या होती है। देखिए गाइस, आपको वर्ब से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी हैपनिंग को दिखाए। हैपनिंग का मतलब होता है किसी बात का होना। जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो मेरे टीचर का होना कोई वर्ड तो दिखाएगा ना। आई एम अ टीचर, तो ये एम जो हमने लगाया, ये एम क्या है? बेसिकली यही वर्ब है, ठीक है, जो किसी बात का होना दिखा रही है। वैसे ही जो किसी पोजेशन को दिखाए। पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर अधिकार। जैसे अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, तो मेरे पास पेन का होना कौन सा वर्ड दिखा रहा है? हैव, तो यहाँ पे हैव वर्ब हो गई। एंड नेक्स्ट, ऐसे वर्ड्स जो किसी एक्शन को दिखाए। एक्शन का मतलब होता है किसी काम को करना, ठीक है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल जाने का काम करना, ठीक है। ये कौन सा वर्ड दिखा रहा है? गो। गो ये वर्ड दिखा रहा है, तो गो यहाँ पे वर्ब हो गई। वैसे ही गाइस, वर्ब बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है जिनके अकॉर्डिंगली हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, आप सबसे पहले इजी से सेंटेंसेस बनाना सीखिए। तो ऐसी वर्ब कौन सी होती है जो इजी होती हैं सबसे ज़्यादा? जो वर्ब किसी हैपनिंग को दिखाती है जिसमें इज एम आर का हम यूज़ करते हैं, जो किसी पोजेशन को दिखाती है जिसमें हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, ये वर्ब्स हमारी सबसे ज़्यादा ईजी होती हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपनी आगे वाली वीडियोस में, जो इसके नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी, उसमें हम इन्हीं वर्ब से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, और वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। बिलीव मी गाइस, आपको आगे की वीडियोस में कोई भी रूल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड आप उन वीडियोस को ज़रूर से देखना। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि वर्ब क्या होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर वर्ब का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल, तो यहाँ पर सेब खाने का जो काम है, एट जो यहाँ पे वर्ब है, इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? एप्पल पर पड़ रहा है। मैंने क्या खाया? एप्पल खाया, जो हमें क्या का रिप्लाई दे रहा है, तो ये हमारा एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं बोलूँ मैं उसको पढ़ाती हूँ, आई टीच हिम, तो यहाँ पे पढ़ाने का जो काम है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? हिम पर पड़ रहा है, तो हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया इस टीच वर्ब का। मतलब बेसिकली जो हमें व्हाट एंड होम का रिप्लाई दे, मतलब क्या और किसको का रिप्लाई दे, वो हमारे ऑब्जेक्ट बनते हैं। गाइस, सबसे पहले हमने समझा था सब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे ये इतने सारे प्रोनाउन होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट बन सकते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अगर आपको इन्हें वर्ब से पहले लिखना है तो आप इनके सब्जेक्टिव केस को यूज़ करेंगे। अगर आपको इन्हें वर्ब के बाद में लिखना है तो आप इनके ऑब्जेक्टिव केस को यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, जहाँ पे सेंस आता है मुझे का। वी का अस, मतलब हमें। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, जिसका सेंस आता है तुम्हें। दे का होता है देम, मतलब उन्हें। अगर लड़के को बोल रहे हैं उसे, तो हम बोलेंगे हिम। हर मीन्स उसे। अगर हम लड़की को बोल रहे हैं ना उसे, तो हम बोलेंगे हर। नेक्स्ट है इट। इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है। इट मीन्स इसे। अगर हमें वर्ब से पहले इन्हें यूज़ करना है तो हम इनके सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। अगर वर्ब के बाद यूज़ करना है तो हम इनके ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखा होगा। गाइस, इस वीडियो में जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपका बेस है। अगर आपका बेस मजबूत होगा ना तो आप बहुत अच्छे से हर चीज़ को कर पाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।